सोचिए आप बीमार हैं और आपने घर में मेडिसिन पड़ी थी, यूज़ कर ली, लेकिन उससे कोई अफाका नहीं हुआ। क्या मेडिसिन एक्सपायर थी? कुछ हम में से बहुत से लोग घर में मेडिसिन को संभाल के रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बगैर एक्सपायरी देखे उसको यूज़ कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सपायरी डेट असल में होती क्या है, कौन सी दवा हमें एक्सपायरी के बाद यूज़ नहीं करनी चाहिए और कौन सी कितनी डेंजरस हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, आप देख रहे हैं सेहतनामा। आज हम एक बहुत कॉमन से सवाल का जवाब देंगे, एक्सपायरी डेट क्या होती है, और अगर आपके घर में मेडिसिन अक्सर पड़ी रहती हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। आज सबसे पहले देखते हैं एक्सपायरी डेट होती क्या है। एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जो कि कोई भी मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है कि इस डेट तक मेरी मेडिसिन जो है वो क्वालिटी वाइज, इफेक्टिवनेस वाइज सही रहेगी। इसके बाद उसकी मेडिसिन की क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। बेसिकली जो एक्सपायरी डेट है ये नॉमिनेट करती है कि इसके बाद से मेडिसिन का इफ़ेक्ट जो है वो होना कम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हर एक्सपायर मेडिसिन जो होती हैं वो डेंजरस होती हैं। बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं कि जो एक्सपायर होते ही हम लोग समझते हैं कि जहर बन गई हैं। ऐसा नहीं होता। कुछ मेडिसिन जो होती हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। फ़र्ज़ करें आपने किसी इन्फेक्शन के लिए एक एंटीबायोटिक यूज़ की, आपने उसकी एक्सपायरी नहीं देखी, आपके पास घर में पड़ी हुई थी, आपने उसकी एक्सपायरी नहीं देखी। अब होगा क्या कि उससे आपको असर नहीं आएगा, आपका ट्रीटमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा। इसलिए एक्सपायरी देखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, एग्जांपल कोट करता हूँ कि ब्लड प्रेशर। आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपके घर में मेडिसिन पड़ी होती है ब्लड प्रेशर की, आप यूज़ करने से पहले उसकी एक्सपायरी नहीं देखते। अब उससे क्या होता है कि अगर वो मेडिसिन एक्सपायर है तो उसकी एफिकेसी कम होगी, एफिकेसी और इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी, आपको वो रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट नहीं देगी जो कि मिलना चाहिए। आपका जो है ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि ये एक्सपायरी के बाद यूज़ नहीं करने चाहिए। इनमें बहुत कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जैसे कि आई ड्रॉप्स होते हैं। आई ड्रॉप्स को 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने मेडिसिन को एक्सपायरी के बाद यूज़ नहीं करना, और मेडिसिन अगर आपके घर में पड़ी हुई है तो आपने उसको बहुत एहतियात से रखना, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। सेकंड चीज़, उसको धूप वगैरह से बचा के रखना है, ठीक है। ये नहीं होना कि आप एक मेडिसिन लेते हैं, आप कहते हैं कि ये एक्सपायर नहीं है, उसको आप धूप वाली जगह में रख देते हैं, गर्मी में रख देते हैं, उससे मेडिसिन ख़राब हो जाती है। उसका टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, मेडिसिन का टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। तो जैसे मैं अब बता रहा था कि एक्सपायरी मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन को फ़ौरन नहीं यूज़ करना चाहिए। इसमें आ जाते हैं आपके आई ड्रॉप्स आ जाएंगे, आपकी इंसुलिन्स आ जाएंगी, आपके सिरप्स, लिक्विड सिरप्स आ जाएंगे, रिकॉन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशंस आ जाते हैं। वैसे भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन जो के होते हैं उनकी एक्सपायरी वैसे ही शॉर्ट होती है कि आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन उनको विद इन 7 to 10 डेज़ आपने यूटिलाइज़ करना होता है। मैक्सिमम 5 to 7 डेज़ होता है वैसे, तो आपने उसको यूटिलाइज़ करके डिस्कार्ड कर देना होता है। कभी भी आप उसको ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करते। हम लोग एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, वो ये होती है कि घर में मेडिसिन पड़ी हुई हैं, हम उनको संभाल लेते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ी बगैर एक्सपायरी देखे उसको हमने यूज़ कर लिया, एनगल्फ कर लिया। चलें आज आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपके घर में मेडिसिन पड़ी हुई हैं और कभी आपने एक्सपायर्ड मेडिसिन यूज़ की हैं? अगर कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो ये हम लोग बहुत कॉमन मिस्टेक कर लेते हैं कि हमारे पास मेडिसिन पड़ी हुई हैं और बगैर एक्सपायरी के चेक के हमने उसको यूटिलाइज़ कर लिया। और समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि यार ये पड़ी हुई है, कंडीशन तो अच्छी लग रही है, ठीक है, इसने कौन सा एक्सपायर होना है, लेवल को भी नहीं देखा और हमने उसको यूज़ कर लिया। अब हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले चीज़ ये है कि जब भी हम मेडिसिन कहीं से भी परचेज़ करें उसकी एक्सपायरी को देखें, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन यूज़ करने से पहले अगर आपके पास घर में पड़ी हुई है उसको जो है
उसकी एक्सपायरी देखें। उसके बाद धूप को मेडिसिन है उसको धूप और गर्मी से बचाएं, क्योंकि गर्मी से मेडिसिन ख़राब हो जाती हैं। कुछ ड्रॉप्स वगैरह हैं उनको एयर टाइट रखना पड़ता है, मेडिसिन को एयर टाइट करना पड़ता है। जो डिब्बियों में मेडिसिन होती हैं उनको एयर टाइट रखना पड़ता है ताकि वो कंटेमिनेशन ना हो, क्योंकि इस तरह की मेडिकेशन जो होती हैं वो मोस्टली कंटेमिनेट होने का ख़तरा होता है। तो सबसे ज़रूरी यही चीज़ें हैं कि आपने इनको धूप से बचाना है, एक्सपायरी चेक करनी है, और अगर कंटेनर है कोई बॉटल है उसको आपने अच्छी तरह बंद करना है। ड्रॉप्स हैं उनको अच्छी तरह बंद करना है, क्योंकि ये जिस तरह आई ड्रॉप्स हैं ये तो कंटेमिनेट हो जाते हैं, थोड़ी सी एयर भी जाएगी तो उससे कंटेमिनेशन हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, पुरानी प्रिस्क्रिप्शन को आप रिपीट ना करें। मेडिसिन जब भी आपको रिक्वायर्ड हो अपने डॉक्टर की मशवरे से यूज़ करें। और एक्सपायरी मेडिसिन जो है ना वो ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर आप उसको अच्छी तरह यूज़ नहीं करें। इंजेक्टेबल्स हैं, अगर आप इंजेक्टेबल को आप एमरजेंसी की सूरत में कोई इंजेक्टेबल्स लेते हैं और वो एक्सपायर्ड है, आपने नहीं देखा, वो लगवा लिया, आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी किसी एक्सपायर्ड मेडिसिन के रिस्क से बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए मेडिसिन यूज़ करने से पहले हमेशा एक्सपायरी उसकी लाजमी चेक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं तहसीन, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।